और अब देखिए हाफ मर्डर और फिर 2 एनकाउंटर। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। मैं हूं आपके साथ आशा झा। दिल्ली के पास गाजियाबाद में एक सनसनीखेज वारदात की ऐसी दास्तान है जिसके बारे में जिसने भी सुना सन्न रह गया। एक यूट्यूबर के दफ्तर में 2 लोग घुसे, फिर धारदार हथियार से यूट्यूबर पर ताबड़तोड़ वार किए। हमलावर उसे मरा समझकर फरार हो गए, लेकिन कानून के लंबे हाथों से बच नहीं सके। गाजियाबाद पुलिस ने हमलावर 2 सगे भाइयों का एनकाउंटर किया और 48 घंटे के भीतर दोनों को जहन्नुम का रास्ता दिखा दिया। आखिर एक यूट्यूबर पर हमले और फिर एनकाउंटर की पूरी कहानी क्या है, देखिए। 27 फरवरी 2026 यूट्यूबर पर जानलेवा हमला। 1 मार्च 2026 एक हमलावर का एनकाउंटर। 3 मार्च 2026 दूसरे हमलावर का एनकाउंटर। न केस अदालत तक पहुंचा, न कोर्ट में सुनवाई हुई, लेकिन एक यूट्यूबर पर जानलेवा हमला करने वाले आरोपी सीधे जहन्नुम पहुंच गए। दोनों सगे भाई थे, कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं था, लेकिन कत्ल का ऐसा जुनून इनके सिर पर सवार हुआ कि खुद कानून की गोली का शिकार हो गए। लेकिन क्यों? पूरी दास्तान आपको सिलसिलेवार ढंग से समझाते हैं, जिसकी शुरुआत 27 फरवरी 2026 को हुई। इस सीसीटीवी फुटेज में सलीम वास्तिक नाम का शख्स सोफे पर लेटकर मोबाइल में कुछ देख रहा है। तभी उसके दफ्तर में हेलमेट पहने 2 लोग पहुंचते हैं। एक शख्स सलीम के पास जाता है और फिर जैकेट से धारदार हथियार निकालता है। इसके बाद दोनों मिलकर सलीम के चेहरे पर बुरी तरह से वार करते। अचानक हुए हमले से सलीम खुद को संभाल नहीं पाता। दोनों हमलावर करीब 4 मिनट तक उस पर हमला करते। जब सलीम गेट की तरफ जाने की कोशिश करता है तो उसे रोका जाता है। इस दौरान एक महिला अंदर के मंजर को देखती, वो भागकर लोगों को सूचित करने जाती, लेकिन तब तक हमलावर सलीम वास्तिक को बुरी तरह मार चुके होते। दोनों को लगता है कि सलीम अब मर गया। इस वारदात को गाजियाबाद के लोनी में अंजाम दिया गया। जिस सलीम वास्तिक पर दोनों ने हमला किया, असल में वो एक यूट्यूबर है जो मुस्लिम धर्म को लेकर वीडियो बनाता है और कई यूट्यूब चैनल्स पर चर्चा में शामिल होता है। बताते हैं कि इससे जीशान और गुलफाम नाम के 2 भाई इतने भड़क गए कि सलीम के मर्डर की तैयारी कर हमला करके जब दोनों हमलावर भाग रहे थे तो किसी ने इनका वीडियो बना लिया, जिसमें बाइक का नंबर छिपाने की कोशिश की गई थी, क्योंकि मामला बेहद संगीन था। हमलावर सीसीटीवी में वारदात को अंजाम देते कैद हुए। इस पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया और मामले में तुरंत एक्शन लेने के आदेश दिए, जिसका नतीजा यह हुआ कि वारदात के 48 घंटे के अंदर गाजियाबाद पुलिस ने एक आरोपी जीशान का एनकाउंटर किया, जिसमें वो ढेर हो गया। हम इस समय मौजूद हैं गाजियाबाद के निठोरा में, जहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में 2 पुलिसकर्मी घायल हुए और एक बदमाश ढेर हो गया। ढेर जो बदमाश हुआ उसका नाम जिशान बताया जा रहा है। आपको दिखाते हैं कि बदमाश इधर की तरफ से, ये अंडर ब्रिज है रेलवे का, इधर की तरफ से बदमाश आ रहे थे और आगे से पुलिस जो पार्टी थी, पुलिस पार्टी को मालूम था, मुखबिर की सूचना थी कि यहाँ से 2 बदमाश गुजरने वाले, निकलने वाले हैं। तभी पुलिस ने जब रोका तो रोकने के बाद उनकी जो ये बाइक है, ये बाइक आप देख रहे हैं कि ये बाइक यहाँ पर गिर गई और उन्होंने सामने की तरफ फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग में 2 पुलिस वाले घायल हुए। वहीं जवाबी कार्रवाई जब पुलिस ने की तो उसमें जो एक बदमाश है जिसका नाम जिशान है, उसको गोलियां लगी और जिशान ढेर हो गया। अब तक गाजियाबाद पुलिस को भी इनके मंसूबे और क्रिमिनल बैकग्राउंड का पता नहीं था। पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू की तो पता चला कि वारदात को अंजाम देने वाले दोनों सगे भाई, जो खोड़ा कॉलोनी में रहकर कारपेंटर का काम किया करते थे। पुलिस पार्टी भी जवाबी फायरिंग की है। थोड़ी देर के बाद उधर से फायरिंग रुक गया है और एक अभियुक्त मौके के फायदा उठा के भाग गया। इसके मकसद के बारे में अभी इस वक्त विवेचना चल रहा है कि वो सारे चीज तो विवेचना का पार्ट बनाएंगे और इनके घर का और इनके सारे टेलीफोन जो मोबाइल्स यूज कर रहे थे उसका भी हम लोग विश्लेषण कर रहे हैं और सारी चीज हम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। पुलिस दूसरे हमलावर की पहचान कर चुकी थी। पता चला वो गुलफाम है, जो कि जीशान का भाई है, लेकिन वारदात के बाद से वो फरार चल रहा था। लेकिन जीशान के एनकाउंटर के 48 घंटे के भीतर उसका भी सामना पुलिस से हो गया। बकौल पुलिस, गुलफाम और उसके एक सहयोगी को इंदिरापुरम इलाके में घेरा गया। पुलिस से घिरता देख आरोपियों ने भागने की कोशिश की। इस दौरान बाइक फिसल गई, जिसके बाद आरोपियों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। नतीजा पहले जैसा हुआ। पुलिस की जांच में खुलासा हुआ है कि आरोपी हमलावर यूपी के अमरोहा के रहने वाले थे।
एक भाई की शादी हो चुकी थी और उसके बच्चे भी, लेकिन सलीम वास्तिक के वीडियो से दोनों के अंदर नफरत की ज्वाला फूट गई। आरोपियों के पिता की माने तो दोनों ने जुनून में ऐसी वारदात को अंजाम दिया है। हालांकि कहा जा रहा है कि हमले के लिए किसी ने दोनों भाइयों को उकसाया था। पुलिस इसकी जांच कर रही, जबकि पिता ने ऐसी किसी साजिश या फिर उकसाने से इनकार किया है। देखना क्या, मेरे हिसाब से साहब जुनूनी मामला लगता है मुझे, अगर ये हकीकत है तो जी। बाकी इसमें कोई लिंक बताया किसी का, इनसे दोनों से अलग किसी का लिंक नहीं है। मोटरसाइकिल कर बरामद हुई है हमारे यहाँ से। हमारी वो मोटरसाइकिल थी, लड़के ने ली थी अपने मामा के नाम, दिल्ली नंबर, किस्त यही देता था, चलाता यही था। वो बेकसूर है बिल्कुल, उसका मामा, उसका कोई लिंक नहीं है। गांव में कब से नहीं रह रहे थे? कौन? दोनों आते जाते रहे हैं गांव, बच्चे गांव में रह रहे हैं उसके। दिल्ली रख लिए यहाँ, कुछ तबीयत खराब हो गई तो अब यहाँ थे। नफरत में सलीम वास्तिक पर जानलेवा हमला करने वाले दोनों भाई पुलिस की गोली का शिकार होकर मारे जा चुके। वहीं दूसरी तरफ घायल सलीम का दिल्ली के एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। सलीम को चेहरे, पेट और सीने पर गंभीर चोट आई। फिलहाल गाजियाबाद पुलिस ये पता भी लगा रही है कि क्या इस हमले के पीछे कोई सिंडिकेट है या फिर दोनों भाइयों ने सिर्फ जुनून में आकर इस वारदात को अंजाम दिया था। शक्ति सिंह, गाजियाबाद, न्यूज़ 24।